भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाये सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलाभदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। श्रीरामचन्द्राय नमः। ॐ श्रीरामभद्राय नमः। ॐ श्री सीतारामाय नमः। ॐ जय शंकर जय पार्वती जय गणपति जय जय गणेश। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकला उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सर्व धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए।
श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पनवाई कर रही हो। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जनक जी, जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। जब दैव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियाँ सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिसूर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कोई उल्लू और बगुले ही हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही हैं। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख, सुख, हानि, लाभ सब कर्म के अधीन हैं। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोह व सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की,
सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर और उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी ही हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री राम जी सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ और उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए।
तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सोचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। वह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही आगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर
मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित हुए लौटेंगे। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी। तुम माता पिता भी नहीं हैं। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसा ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए और जैसे नए
जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जनों की विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की, स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर करे भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक
सील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण हो गया, भूषण बन गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी और निशंक है, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। जय सिया राम, जय सिया राम। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। हे गोसाई, आपने अपने सील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की है।